जय हिंद दोस्तों। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल उल्टी पुल्टी दुनिया यूपीडी पर। इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो भी बच्चे आजकल मैथ्स में वीक होते हैं उनकी मैथ्स को हम किसी तरीके से इम्प्रूव करें। ये सीरीज़ कितनी लंबी होगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को हम तब तक कंटिन्यू रखें जब तक काफ़ी बच्चों की मैथ्स में सुधार ना जाए। ये सीरीज़ सबके लिए यूज़फुल होगी। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जितने भी बच्चे हैं वो इस सीरीज़ को अगर वीडियो पार्ट 1 से लेके जितने भी इसके पार्ट होंगे 8, 10, 12, 14 जितनों की भी ज़रूरत होगी हम उतने पार्ट बनाएंगे। और तब तक बनाएंगे जब तक काफ़ी बच्चों की मैथ्स में इम्प्रूवमेंट ना आ जाए, क्योंकि आजकल की कंडीशन ये है कि बच्चों की मैथ्स काफ़ी वीक होती है। काफ़ी बच्चे मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, तो हमारा टारगेट यही रहेगा। इसमें हम हर तरीके की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बेसिक कैलकुलेशंस जो होती है, हम कोशिश करेंगे कि उसको उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। आज ये पहला पार्ट है। कोई भी वीडियो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। 25 मिनट्स की सारी वीडियोस रहेंगी और जितने भी पार्ट्स की ज़रूरत होगी हम उन्हें बनाते रहेंगे। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से। जिन बच्चों की कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है, अगर वो पूरी सीरीज देखेंगे तो आई एम श्योर उनकी मैथ्स में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि x+5 इज इक्वल्स टू 0, तो x फाइंड करिए x कितना होगा। ठीक है, जैसे हमें x फाइंड करना है यहाँ से, तो आप सिंपल ये करिए कि आप +5 को इक्वल टू के इधर लेके जाइए। जब भी +5 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो देखिए अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू +5 इधर जाके -5। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं ना जिनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता। तो हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है -2 इक्वल्स टू में 0, तो -2 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 प्लस का हो जाएगा। तो -2 इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास है x+3 इज इक्वल्स टू 5, x+3 इज इक्वल्स टू 5। आप +3 को इक्वल्स टू के उधर लेके जाइए अगर हमें x फाइंड करना है तो x आ जाएगा हमारे पास। देखिए +3 इधर जाएगा तो यहाँ इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के आगे 5 लगा है। +3 को हम इधर लेके जाएंगे, +3 को इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 कितना, 2 आ जाएगा x हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास है x+2 इज इक्वल्स टू 1, x+2 इज इक्वल्स टू 1। तो x को हम यहीं रखेंगे, +2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास है 1, +2 इधर आएगा, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास x कितना आएगा। देखिए जब भी हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जब भी हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 - 1 1 होता है। लेकिन अगर हमारे पास कभी कुछ उल्टा आ जाए कि 1 में से 2 माइनस करिए, तो होगा तो माइनस ही, 2 में से 1 ही माइनस होगा, लेकिन साइन हम वो लगा देंगे जो बड़े नंबर के आगे, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास आया 4 - 3, तो 4 - 3 हमें पता है 1 होता है, लेकिन अगर हमारे पास 3 - 4 आ गया तो 3 - 4 तो हम करेंगे नहीं, हम 4 - 3 1 करेंगे, साइन वो लगा देंगे जो बड़े नंबर के आगे है। तो यहाँ हमारे पास 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1 माइनस होगा, 2 - 1 1, साइन वो जो बड़े नंबर के आगे यानी माइनस। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमारे पास यह है 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को इधर लेके जाएंगे, 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। जब भी यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो और आपको एक को इधर शिफ्ट करना हो तो वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो अगर 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 0/2। 0 के अपॉन में आप कुछ भी लीजिए वो 0 ही रहता है, तो x कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 0। 2 के मल्टीप्लाई में x था, हमें x चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई से इधर गया डिवाइड में, 0 के अपॉन में कुछ भी 0। जैसे अगर ये ऐसे होता 2x इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 4, तो हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। जिन बच्चों की मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है वो शुरुआत से लेके एंड तक पूरी सीरीज देखें,
आप बचपन से जितनी भी आपकी मैथ्स खराब रही है, आपकी पूरी मैथ्स को इम्प्रूव करा देंगे धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। जैसे -2x इज इक्वल्स टू 0, तो x के साथ मल्टीप्लाई में है ये भी, ठीक है। तो ये -2 इधर जाके डिवाइड में ही जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस है प्लस होगा, नहीं नहीं, जब प्लस माइनस तब होता है अगर ये ऐसे होता है, जैसे -2, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे होता तो मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ कर लेते हैं। जैसे अगर -2 + x इज इक्वल्स टू 0 होता, तो अगर ये -2 इक्वल्स टू के इधर जाता तब x कितना हो जाता, +2 हो जाता। लेकिन ये मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो किस में जाता है, डिवाइड में। तो ये -2 जाएगा 0 के अपॉन में, और 0 के अपॉन में कुछ भी आए वो कितना रहता है, वो 0 ही रहता है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। आगे देखते हैं। जैसे अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे एकदम आगे तक जाएंगे हम लोग। जैसे 2 है और 2 के साथ ये ब्रैकेट लगा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 2 × x 2x, 2 × x 2x, 2 की फिर यहाँ करेंगे 2 × 2 = 4 और इक्वल्स टू में क्या है 6। याद रखिए हम जितने भी क्वेश्चंस फिलहाल कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 × x 2x, 2 × 2 = 4, ठीक है, इक्वल्स टू में 6। अब हमें x चाहिए यहाँ से, तो देखिए जब x तो यहाँ पे है, ये प्लस का 4 अलग है, तो पहले प्लस के 4 को शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2x + 4 इधर आके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये 6 है +4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 6 - 4, 6 - 4 2। अब 2 और x मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x विल बी इक्वल्स टू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो कितना है 1/1, और 1/1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आए ना क्वेश्चंस में, तो आप एक रिपीट करिए सारे क्वेश्चंस, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी मैथ्स आपकी क्लियर होती चली जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 3 ब्रैकेट में x - 2, तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 3 × x ये हो जाएगा हमारे पास 3x, 3 × 2 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू में 5, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई x में करी 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 में की 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू 5। तो यह है 3x माइनस का 6 इधर आएगा। हमें x चाहिए तो पहले प्लस माइनस वाले इधर लेके जाएंगे, तो माइनस के 6 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो देखिए इधर 5 है और माइनस का 6 इधर जाके कहाँ का, प्लस का 6। तो 3x इक्वल्स टू 5 + 6 11, 5 + 6 कितना होता है 11। तो x कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में जाएगा इधर, तो ये जाएगा 11/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप अभी तक हमने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन किए नहीं हैं, ये सब आपको आते होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर कभी ऐसे की सिचुएशन आए, जैसे 2x/3 इज इक्वल्स टू 6, 2x/3 इज इक्वल्स टू 6। अब हमें x निकालना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में जो 3 है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आप इसको सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करिए, यहाँ पे इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई सीधी ऊपर करिए। तो ऊपर ये 3 6 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 3 × 6 = कितना 18, और यहाँ क्या बचा 2x। अब पुरानी वाली सिचुएशन सेम, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x विल बी इक्वल्स टू 18, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके जाएगा डिवाइड में। तो 2 × 1 = 2, 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स, तो x किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे 3x इज इक्वल्स टू 2/3, 3x इज इक्वल्स टू 2/3, 3 मल्टीप्लाई में है, हमें x चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में ऑलरेडी कौन है 3, तो ये 3 डिवाइड में जाके 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 3 में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है x/5 इज इक्वल्स टू 2, x/5 इज इक्वल्स टू 2, x चाहिए, अपॉन में है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास x तो बचाइए, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें x चाहिए यहाँ पे, है ना,
तो पहले +5 को इधर शिफ्ट करेंगे, +5 को इधर, तो 3x इज इक्वल्स टू +5 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। तो 8 यहाँ पहले से है, +5 इधर जाएगा, +5 इधर जाके माइनस का। जब भी कोई टर्म इक्वल टू के इस तरफ जाती है तो प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 8 - 5, 8 - 5 3 होते हैं, करेक्ट। तो x कितना आएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इसके साथ इधर, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 मल्टीप्लाई में, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 × 1 = 3, कितना आ गया, 1/1 यानी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे 2x - 3 इज इक्वल्स टू x + 2। अब हमें x निकालना है। अब अगर हमें x निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा इक्वल्स टू के इधर भी x है, इधर भी 2x है ना। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, ये अच्छा एप्पल है, और ये 1 एप्पल है, और एक एप्पल मेरे पास और है। तो अगर मैं 1 एप्पल + 1 एप्पल करूँ तो कितने एप्पल हो जाएंगे, 2 एप्पल हो जाएंगे मेरे पास, करेक्ट है। 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल। ऐसे अगर 1 बनाना + 1 बनाना, कितने बनाना, 2 बनाना, है ना। सेम ऐसी मैथ्स में भी ऐसे ही चलता है। जैसे अगर मेरे पास एक x है और एक x है, तो एक x और एक x यानी 1x + 1x मिलके कितने x बन जाएंगे, 2x बन जाएंगे। अगर मेरे पास 2x है और एक x है, तो 2x और 1x मिलके कितने, 2 और 1 कितने, 3। तो 2x और 1x मिलके कितने x, 3x। ठीक है। अगर कोई मुझे कहे एक x + एक x² मिलके कितने होंगे, तो देखिए ये x वाली टर्म है और ये x² वाली टर्म है, तो ये ऐड नहीं होंगी, है ना। x² एक अलग चीज़ होती है, x एक अलग चीज़ होती है, x² अलग, x अलग। जैसे अगर आपसे कोई कहे 1 बनाना + 1 एप्पल, तो 1 बनाना + 1 एप्पल 2 एप्पल नहीं होते, 2 बनाना नहीं होते, 1 बनाना + 1 एप्पल दोनों अलग अलग रहेंगे। ऐसी x² और x ऐड नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये 2x है, ये -3, ये x, ये 2, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम सारे x एक तरफ करेंगे और सारे नंबर एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x है। अब ये जो x है प्लस का, देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो मैं प्लस के x को इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा, प्लस x को मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा। तो प्लस का x इधर आके कहाँ का, माइनस का, तो देखो ये माइनस का हो गया। ये इक्वल्स टू है यहाँ पे, यहाँ पहले से क्या है, +2 है पहले से, और -3 इधर जाके कहाँ का, -3 इधर जाके कहाँ का, प्लस का 3। अब बताइए 2x - x, जैसे 2x + x 3x हो जाते हैं, ऐसे अगर 2x में से एक x माइनस कर देंगे तो एक x बचेगा। तो 2x - x एक x बचेगा, और 2 + 3 कितना, 5 आ जाएगा। हमने क्या किया, सारे x एक तरफ किए, तो 2x पहले से था, ये एक x इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पहले से 2 था, -3 को भी हम इधर लेके आ गए। ठीक है, तो 2x - x, x हुआ हमारे पास, और 2 + 3 5 हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। लिखा है 3x - 2 इज इक्वल्स टू 2x + 7। ठीक है, सेम वैसे ही है, हम सारे x को एक तरफ करेंगे, तो 2x इक्वल टू के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 2x, देखिए +2 है, इधर आएगा माइनस, तो ये -2x इज इक्वल्स टू +7 यहाँ पहले से है, -2 इधर आके प्लस का। तो 3x - 2x x हो जाएगा, 3x - 2x, हमारे पास 3x 2x हैं, 3 2x में से 2 2x हट जाएंगे, तो एक 2x बचेगा। ठीक है, और ये हमारे पास 7 + 2, और 7 + 2 कितने होते हैं, 9। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा है, फिर 4 है ब्रैकेट के बाहर, और ये +5 है। ठीक है, तो ये 4 इस ब्रैकेट के साथ है, ये 4 इस ब्रैकेट के साथ है, 5 अलग है, तो आप +5 को इधर शिफ्ट करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। ठीक है, तो 4 × 2 = 8, साथ में x, 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, x साथ में एज इट इज़ रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 × 3 = 12, और +5 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ 7 था पहले से, और +5 इधर आके माइनस का, तो हमारे पास 8x आया,
प्लस 12 है, और 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, ये है 8x। ठीक है, अब प्लस 12 इधर आके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ 2 पहले से है, प्लस 12 इधर आके माइनस का, तो 8x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 माइनस 10 है ना, मैंने बताया था ना माइनस करना है, तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10, साइन वही रहेगा जो बड़े नंबर के आगे, यानी माइनस। अब हमें x चाहिए यहाँ से, तो प्लस 8 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 10 अपॉन 8। 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स, 2 के टेबल में ये 5 टाइम्स। अब ये माइनस है, ये 5 के साथ ही रहेगा, और अपॉन में 4 एज इट इज़, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 अपॉन 4 आ जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस का 1 अलग से है जो, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यह है 2x अपॉन में 3, प्लस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस 1 इधर आके माइनस का 1, तो 2x अपॉन 3, 5 माइनस 1 कितना, 4। ठीक है, अब ये अपॉन का 3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में आप इधर लेके जाइए, तो ये 2x इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा x हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया एक, देखिए x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, हमें चाहिए x। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो प्लस का 5 अपॉन 2 है, ये पूरा प्लस का 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू के इधर जाके जाएगा, और प्लस का है तो इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, तो इतना करते हैं, तो x अपॉन 3, देखिए प्लस 5 अपॉन 2 इधर जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ एज इट इज़ रहेगा, तो ये है 3 अपॉन 2, प्लस का 5 अपॉन 2 इधर जाके कहाँ का, माइनस का 5 अपॉन 2, यहाँ पे है x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 और 2। देखिए अब यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से इसमें वीडियो रखेंगे, फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो 1 3 ज़ा 3, माइनस का साइन एज इट इज़, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, 1 5 ज़ा 5। ओके, तो ये x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू अपॉन का 2 एज इट इज़, 3 माइनस 5, माइनस है बीच में, यानी माइनस होना है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, लेकिन साइन वो जो बड़े नंबर के आगे, जैसे 5 के आगे क्या है, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। अच्छा, एक बात का हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे लिखा है कहीं -2 +3 +4 -5, कुछ भी इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी साइन आगे होता है ना, वही उस नंबर का साइन है, जैसे 2 के साथ माइनस है तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 5 है, आगे वाला साइन माना जाता है। जैसे 2 - 3 है, इसका मतलब यह है कि 2 तो प्लस का है, लेकिन 3 काहे का है, माइनस का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, है ना, तो यहाँ पूरा कट गया, ये क्या बचा, सिर्फ माइनस का 1 बचा, और अपॉन में क्या है, x अपॉन 3। अब अपॉन का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होने इधर जाएगा, तभी x बचेगा, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 इंटू -1 माइनस का 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 ब्रैकेट x प्लस 10। अब हमें x चाहिए यहाँ से। ठीक है, अब x तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी x की टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ करना पड़ेगा। इसके लिए हम ये करते हैं, देखिए 4 के अपॉन में यहाँ 5 है, तो हम ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं डायरेक्ट, तो 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। देखो अब 5 तो चला गया, तो ऊपर बचा 4 और ब्रैकेट में x प्लस 10 एज इट इज़। ठीक है, तो ये है 5x इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट के बाद जो 4s की मल्टीप्लाई x में भी होगी और 4 की 10 में भी होगी, तो 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x और 4 इंटू 10 40 आ जाएगा। हमें चाहिए x। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के 4x को इधर लेके जाएंगे,
4x को इधर लेके जाएंगे तो ये 5x और 4x इधर आके कहाँ का माइनस का 4x और इक्वल्स टू में क्या बचा हमारे पास 40। तो देखिए 5x है उसमें से 4x चले जाएंगे तो 5x में से 4x चले जाएंगे, x बचेगा और इक्वल्स टू में बचेगा 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 को हम इधर लेके गए, 5x हो गया, ये 4 है, 4 यहाँ बचा, फिर 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 10 40, फिर x चाहिए था, 4x को उधर शिफ्ट करके माइनस का कर दिया, 5x माइनस 4x बचा इक्वल्स टू 40। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा हमने रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से x फाइंड करना है। तो देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, ये x वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और नंबर वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आया x/2। अब ये है प्लस का x/3। अब प्लस के x/3 को आप इधर लेके आ जाइए, प्लस का है तो ऑफकोर्स माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू यहीं रहेगा एज इट इज़। यहाँ पहले से क्या है 1/4 और ये माइनस का 1/5 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का है तो कहाँ का हो जाएगा प्लस का 1/5। ये पहला स्टेप। x वाले हमने एक तरफ कर लिए और नंबर हमने एक तरफ कर लिए। अब यहाँ हमें लेना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 इंटू एक्स 3x और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 4 और 5 का एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। ठीक है, तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 2x, 3x में से 2x माइनस कर दूँ तो x बचेगा, अपॉन में 6 बचेगा और इक्वल्स टू में 5 + 4, 5 + 4 कितना 9 और अपॉन में 20। तो 6 हम अब इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 6 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने 9 के साथ, तो 9 इंटू 6 अपॉन में 20। ठीक है, अब आप 2 से 2 3 ज़ा 6 और 2 इंटू 10 20। ठीक है, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो 9 3 ज़ा कितना आया 27 और अपॉन में 10। तो ये x की हमारी वैल्यू आ गई। आई होप समझ में आया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले एक अच्छी बात मैं आपको बता के जाता हूँ, कैलकुलेशन से रिलेटेड ही रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस से रिलेटेड बच्चों को कई प्रॉब्लम होती हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा है -2 और -2, ठीक है, और एक जगह लिखा है -2 और -2 ऐसे, ठीक है, और एक जगह लिखा है ऐसे -2 और -2 ऐसे। अब क्या ये सब चीज़ें अलग अलग हैं? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ -2 और -2 लिखा है, यानी यहाँ बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा। यहाँ सिंपल साइन प्लस माइनस होंगे। तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये दोनों प्लस होंगे पहले तो 2 और 2 4 और साइन वही रहेगा जो बड़े नंबर के आगे। अब दोनों सेम ही है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ हमने दोनों को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन नहीं बदला, साइन वही लगाया। लेकिन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। देखो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ प्लस का साइन लगेगा। जब माइनस माइनस प्लस तब होते हैं और साइन प्लस का तब लगेगा अगर वो मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो पता है, लेकिन हम प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर को प्लस करेंगे, साइन माइनस का ही लगाएंगे, है ना। और अगर साइन ही मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर वो प्लस हो जाते हैं। जैसे 2 और 2 भी मल्टीप्लाई हुए 4 और साइन भी मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस। यहाँ साइन मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, इसलिए सिर्फ नंबर प्लस हुए हैं, साइन माइनस का ही रहा है। यहाँ भी सेम स्टोरी है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो 2 इंटू 2 कितना करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4
और साइन भी माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, हम रोज थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके सीखेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जितने भी दिन हम सीरीज़ चलेंगे रोज़ हम एक वीडियो डालेंगे, आप आज देखेंगे या कभी देखें इसको, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी ये सीरीज़ लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो हम ये विश्वास बताते हैं आपको कि आज ज़रूर सीरीज़ सक्सेसफुल रहेगी और आप इससे ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था, कल हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, ये 2 वीडियोस बिल्कुल की बेसिक कैलकुलेशंस पे रहेगी, कैसे प्लस माइनस वगैरह करते हैं, कल और क्वेश्चन से सीखेंगे। फिर अगली वीडियो हम किसी दूसरे टॉपिक पे रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।